नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स में। इंडिया या भारत, आज हम लोग एक अहम टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन दिनों दिल्ली को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। कई ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया है और कई ट्रेन्स के रूट को चेंज कर दिया है। दिल्ली की कई सड़कें पूरी तरह से आम इंसान के लिए बंद कर दी है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में G20 समिट होने जा रहा है, जहां अलग अलग देश के प्रेसिडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस नाम के बदलाव को लेकर, लेकिन पहले हम बात करते हैं भारत और इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ये दोनों ही वर्ड एक ही देश से, हमारे देश से जुड़े हैं, इसलिए इस पर डिबेट एक इमोशनल डिबेट का टॉपिक रहेगा। लेकिन भारत और इंडिया के नाम के पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है। दोस्तों, जो यह भारत शब्द है, ये पुरातन समय का, एंशंट टाइम का शब्द है और ये बहुत सारे पुराने ग्रंथ, लिटरेचर्स, हिस्ट्री जैसे महाभारत, मनुस्मृति में देखने को मिल जाएगा। महाराजाओं के समय पर सब केवल भारत की बात करते थे और भारत शब्द का ही इस्तेमाल होता था देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां तक कि जितने भी हिंदू पुराण है वहां भी भारत शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है और एक प्रकार से इस नाम के जरिए हम अपनी जड़ों से पुनः जुड़ सकते हैं। वहीं हम अगर बात करते हैं इंडिया वर्ड की, तो ये वर्ड इंडस रिवर से बना है, जिसका प्रभाव अर्ली सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और जब अंग्रेज थे तो उन्होंने भी इंडिया वर्ड को ही अडॉप्ट किया था। वही इंटरनेशनली इंडिया वर्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम अंग्रेजों के जाने के बाद से इंडिया वर्ड को ही यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के एक ऑफिशियल डिनर इनवाइट लेटर को देखने के बाद हम इतने अचंभे में क्यों आ गए हैं, जहां लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यहां तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह बता दूं कि 18 से 22 सितंबर को एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जा रहा है, जहां ऑफिशियली इंडिया को भारत बुलाने के लिए बिल पेश किया जाएगा। ये खबर हर एक बड़े मीडिया चैनल पर हेडलाइंस बनी हुई है। हो सकता है इस पार्लियामेंट्री सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंडिया वर्ड को हटाकर भारत कर दे। ये अभी तक सुनने में आ रहा है, इसलिए असली सच्चाई का तो अब स्पेशल सेशन आने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों, यहां तक कि कई बड़े नेताओं ने भी इसको ट्वीट करके ये इशारा किया है कि जल्द ही इंडिया का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि असम के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लीडर हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके यह बताया है कि रिपब्लिक ऑफ भारत, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृतकाल। ये शायद इसलिए भी किया जा रहा हो सकता है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज ने अपना एक गुट बनाया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है INDIA, तो हो सकता है यह स्टेप इसलिए लिया जा रहा है कि कंफ्यूजन ना हो। वही कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, द मूव एन असॉल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वही कांग्रेस लीडर मनोज तिवारी ने ट्वीट करके पूछा है या बताया है कि आर्टिकल 52 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैंट गो मोर एक्सप्लिसिट देन दिस, कैन इट? जिसका मतलब है कि क्या अब इस आर्टिकल में भी बदलाव किया जाएगा और हो सकता है यह देखने को मिले देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस बारे में तो अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इसकी अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, यह डिमांड बहुत पुराने टाइम से चलते आ रही है। इस मुद्दे पर कई बार पार्लियामेंट में भी बहस छिड़ी है। इस पर एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। वही RSS लीडर ने भी स्पष्ट किया कि हम पुरातन समय से जब भारत बोलते आ रहे हैं तो इस नाम को आज बोलने में आपत्ति क्यों। वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जब लाल किले से अपना भाषण देते हैं तो उन्होंने अपने 2022 के भाषण में 5 प्लेजेस की बात कही थी, जिनमें से एक थी फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ स्लेवरी। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कई शहरों के नाम, कई सड़कों के नाम पिछले कुछ समय में बदल दिए हैं, जैसे राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया।
तो इस तरह से कई ऐसे बदलाव है जो इस प्लेज की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था जब दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने एक पिटीशन डाली थी जहां उसने कहा था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडिया वर्ड को हटाकर भारत वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, यह बोलकर कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी भारत शब्द है तो इंडिया शब्द को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत होना चाहिए या नहीं? आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा जल्दी ही अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।